नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी जिसका वक्र पृष्ठ 352 वर्ग मीटर और आधार का व्यास 7 मीटर है। What will be the slant height of a cone whose curved surface is 352 square meter and diameter of base is 7 meter। आगे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, इसको बार बार ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आधार का व्यास 7 मीटर है, यहाँ से यहाँ की लंबाई 7 मीटर दी हुई है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ से 7/2 मीटर, रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 मीटर। L स्लैंट हाइट हमको निकालना है, स्लैंट हाइट हमको निकालना है, H भी नहीं पता है लेकिन कहीं से हमको मिल जाएगा क्या, H देखते हैं। ठीक है, H की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी, ऐसा भी हो सकता है, देख लेते हैं क्या करना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ 352, वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस एरिया क्या दिया, ये 352, ये हमको दिया हुआ है, लिख लिए। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल इज इक्वल टू 352, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, जो जो वैल्यू अपने पास है रख लेते हैं, 22/7 है, रेडियस यहाँ पे 7/2 है, एल हमको चाहिए निकालना है, एच की जरूरत नहीं पड़ी, अच्छी बात है। एल इज इक्वल टू 352, ये 7 में कैंसिल कर लिया और ये 11 टाइम्स कैंसिल हो गया, 352/11 हो गया, यहाँ से 11 या 33 हो गया और 2 and 2 11 दूनी 22, 32 यदि मीटर में है तो ये क्या हो जाएगा, मीटर, 32 मीटर इसका स्लैंट हाइट हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न आपसे अब बनने लगेंगे, इसमें कुछ नहीं। देखो अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक शंकु का वक्र पृष्ठ 35 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, पाई के फॉर्मेट में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ ही दिया हुआ है, देखते हैं क्या दिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 35 पाई, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, ये होता है पाई आर एल इज इक्वल टू 35 पाई, ये दिया हुआ है। यहां से मैं पाई पाई दोनों साइड से तो हटा दिया। ठीक, क्या आर दिया हुआ है, क्या आर के बारे में कुछ बोला है क्या, हाँ, आधार का व्यास डायमीटर दिया है, कितना दिया है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7, उसका आधा हो जाएगा। एल हमको पता नहीं है, मिल जाएगा एल इज इक्वल टू 35/7, ये कितना हो जाएगा 5 मीटर है कि सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। कभी कभी लोग यहाँ पाई को देखते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वो क्या है, नेक्स्ट स्टेप तो कैंसिल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो अच्छी बात है, और कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया बेटा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलो आगे देखते हैं, एक शंकु का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन तीनों निकालना है, जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस, होल सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ ए कोन whose height is 12 सेंटीमीटर and diameter of base is 7 सेंटीमीटर। ठीक, डायमीटर ऑफ बेस इज 7 सेंटीमीटर, तो अपने को एल की आवश्यकता पड़ेगी, एल तुरंत कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, फिर देखेंगे क्या निकालना क्या नहीं निकालना। डायमीटर ऑफ बेस इज क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 हो गया। ठीक है, ऊंचाई यहाँ से 12 हो गया, ऊंचाई क्या हो गया 12 हो गया, तो यहाँ अपने को एल की आवश्यकता पड़ेगी, एल कैलकुलेट कर लेते हैं, एल क्या होगा देखेंगे, यहाँ से एल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 प्लस 49/4, इसको कैलकुलेट करेंगे 576 प्लस 49/4, ये आएगा 625/4। ये किसका वैल्यू आ रहा है, एल स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ से एल कितना मिल जाएगा अपने को 25/4, सॉरी 25/2, ये एल का वैल्यू मिल जाएगा, इसको हम लोग यूज करेंगे अभी। ठीक, पहला क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, तो पाई की जगह वैल्यू रखेंगे 22/7, आर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7/2 और एल कितना निकल के सामने आया है 25/2,
ये पाई आर एल इसका वैल्यू मैं रख रहा हूँ। ये 7 7 कैंसल हो गया, ये 11 टाइम्स कैंसल हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे कितना हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो 25 इंटू 11, ये 25 ये कितना आ जा रहा है 275। तो 275 बाई 2, तो मैं 2 से कैंसिल कर रहा हूँ या भाग दे रहा हूँ, 2 1 जा, फिर 7 है यहाँ पे, 2 3 जा 6, 1 5, 2 7 जा 137.5, कितना आ गया 137.5। यदि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम में कोई एक ही चीज पूछेगा, इसमें सब चीज पूछा है ऐसा नहीं है, एग्जाम में कोई एक चीज पूछेगा। हाँ, यदि आपका रिटन एग्जाम है तो पूरा का पूरा पूछ सकता है बड़े वाले प्रश्नों में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया इसी को बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। इसका फार्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, पाई आर एल प्लस आर, ये इसका फार्मूला होता है। तो 22/7 इंटू आर कितना है यहाँ पे, आर है 7/2, एल कितना है यहाँ पे 25/2, आर अगेन कितना है यहाँ पे 7/2। ध्यान से हल करेंगे आंसर मिलते चले जाएगा। इसको कैंसिल कर लेते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं, आगे 11, ये आ गया 11। यहाँ पे प्लस है क्या, ठीक है, मैं गलती से मल्टीप्लाई लिख दिया हूँ, ठीक है। आगे इसको जोड़ेंगे, ये कितना आ जाएगा 32/2, कितना आ जा रहा है ये 32/2। बेस इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। 11 इंटू 32 कर लेते हैं, यहाँ से ये आ गया 32 इंटू इधर से फिर से 32, ये आ गया 352/2, ये 352/2, ये आ गया 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। लास्ट से क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका फार्मूला होता है 1/3, ये पाई 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 7/2 इंटू 7/2, हाइट कितना हो जाएगा यहाँ से 12, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ये और ये कैंसिल कर लिए हम लोग, यहाँ से इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ से इसको भी कैंसिल कर देते हैं, और कैंसिल हो रहे क्या, फिर इसको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो 11 इंटू कितना आ जा रहा है यहाँ से 14, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 14 इंटू 14 और ये कितना आ जा रहा है 154, कितना आया है ये 154। तो वॉल्यूम है इसलिए ये क्या हो जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, एक्चुअली आपको ये लेंथी इसलिए लग रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं तीनों की तीनों चीज को इंक्लूड किया हूँ, लेकिन आपका यदि एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो कोई एक ही पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा, तीनों नहीं पूछेगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आपको फार्मूले से चलना है, आंसर मिलते चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु का आयतन 4 घन सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठ 10 सेंटीमीटर है, 10 वर्ग सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। द वॉल्यूम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर इज 4 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व्ड सरफेस इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेशियो ऑफ स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ बेस। दोनों के बीच रेशियो निकालना है आपको। देखो आयतन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वॉल्यूम का फार्मूला मैं लिख लूं क्या, ठीक है। वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, क्या दिया है यहाँ पे 4 दिया है, 4 सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखनी, चलेगा, देखते हैं उसको। ये दिया हुआ है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर ऊंचे यानी कि हाइट दिया है इसका कितना 3 दिया हुआ है, पाई यहाँ से आर स्क्वायर एच कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ से मैं कैंसिल कर लिया, ये पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऐसा आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट देखते हैं वक्र पृष्ठ 10 सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, पाई यहाँ पे आर ऐसा लिख रहा हूँ क्या, आर एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है वक्र पृष्ठ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
क्या इसमें आर और एल कुछ पता है क्या? देखते हैं क्या कुछ पता है क्या? नहीं पता, तो छोड़ देंगे इसको ऐसे ही। अब ये आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहाँ है? यहाँ है, तो पहले उसको लिख लेते हैं पाई आर एल, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। और इसमें आधार की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, ये आर ऐसा लिख रहा हूँ, क्या है कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें, आर ऐसा कर लेता हूँ पाई आर स्क्वायर। इसको लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि ऊपर मेरे को क्या चाहिए? एल चाहिए, नीचे क्या चाहिए? आर चाहिए। इसके सामने जो जो था उसको वैसे लिख लेते हैं, 10 था इसके सामने, इसके नीचे क्या था? 4 था। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, ये आर कैंसिल हो गया, स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या आ गया? L अपॉन R इक्वल टू 10/4, और इसको कैंसिल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? ये 5 और ये 2, ठीक है। इसको हटा के मैं लिखता हूँ 5 और यहाँ से 2, यही हमको चाहिए। L रेशियो R इज इक्वल टू कितना यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है? 5:2, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक। यही हमको चाहिए था, वही निकल के सामने आ गया। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जनरली लोग इसको पूरा एक चीज को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। एक ही चीज को कैलकुलेट करने से हमको कोई फायदा नहीं है। हाँ, हालांकि भले आंसर मिलेगा लास्ट में, उससे इतना समय चला जा रहा है कि हमारा नुकसान ही है। हमको अपना काम बनना चाहिए, बाकी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। काम बने बस, 5:2 निकल के सामने आ गया, बिना इसको कैलकुलेट किए बस हो गया हमारा काम, बाकी से क्या मतलब, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना कम लगाओ, जितना जानते हो उसी में कर लो, उसी में हो जाएगा। अब दूसरा बना के देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, समान ऊंचाई के दो लंब वृत्तीय शंकु हैं। एक शंकु के आधार की त्रिज्या दूसरे शंकु की आधार की त्रिज्या से आधी है, तो उनके आयतनों में अनुपात ज्ञात कीजिए। Two right circular cone having the same height, if the radius of base of one cone is half the radius of second cone, find the ratio of volumes of cone। बहुत ही सरल है, बस समझना है इसमें कह क्या रहा है। इसमें क्या दिया है कि दोनों की क्या है? ऊंचाई समान है, आयतनों में अनुपात निकालना है, इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये एक। दूसरा क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बोला है? समान ऊंचाई, मतलब दोनों को हम लोग स्मॉल एच रख सकते हैं, समान ऊंचाई है। लेकिन और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जिसको हम लोग पहला मान के चल रहे हैं, इसको हम लोग क्या मान के चल रहे हैं? दूसरा मान के चल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एक शंकु की आधार की त्रिज्या दूसरे शंकु के त्रिज्या से आधी है। क्या बोल रहे हैं? एक शंकु के आधार की त्रिज्या, रेडियस, एक शंकु का रेडियस दूसरे रेडियस से कितना है? आधा है। दूसरे रेडियस से कितना है? आधा है। तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2r इज इक्वल टू कैपिटल R। या तो इसको रखेंगे या तो इसको रखेंगे, दोनों में हमको आंसर मिल जाएगा। देखेंगे किसकी जगह किसको रख सकते हैं। कैपिटल R की जगह मैं स्मॉल 2r रखूंगा, ठीक है, उससे आंसर मिल जाएगा। ये 1/3 पाई एंड पाई, h एंड h सब कैंसिल हो गया, इसके हमको कोई मतलब नहीं है। ये हो गया आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर भी लिख लिया। इस कैपिटल आर की जगह क्या लिखना है? 2r, ये 2r का मैं क्या लिख लिया? स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। ये हो गया आर स्क्वायर और ये हो गया 4r स्क्वायर। ये आर स्क्वायर भी कैंसिल, कितना आ गया? 1/4। कितना आ गया? 1/4। तो दोनों बीच रेशियो कितना आ जा रहा है? 1:4। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। मेन सेगमेंट क्या है? ये वाला सेगमेंट, इसको जमा लिए तो इधर अपनी वैल्यू रख लेंगे, इसमें कुछ नहीं है। तो कोड में ऐसे ही टाइप के जो रेशियो वाले क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनरली स्लैंट हाइट और रेडियस के बीच रेशियो क्या होगा, डायमीटर के बीच रेशियो क्या होगा, तो ये रेशियो वाले ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वॉल्यूम के बीच, वक्र पृष्ठ के बीच। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, वैसे क्वेश्चन को ही बार बार बना के देखना। जनरली वैल्यू निकालने से इससे कोई रिलेटेड नहीं रहता, वो लॉजिकल टेस्ट करना चाहता है आपका, क्वांटिटेटिव टेस्ट करने के बजाय, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। कोड का एक और पार्ट रहेगा, उसको भी मैं जल्दी से जल्दी लेके आऊंगा, उसमें भी और नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, उसको भी आप समझने का प्रयास कीजिए। तब तक आप ये पार्ट देखिए और दोस्तों को बिल्कुल शेयर कीजिए।
लोग दिनों दिन जुड़ते चले जा रहे हैं, हर दिन 200 से 300 लोग, कभी 150 लोग मेरे पास नए नए जुड़ रहे हैं। आप भी अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर कीजिए और बताइए इसके बारे में, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके सामने वीडियो लेकर आ सकूं। ठीक है, थैंक यू।